डियर स्टूडेंट्स, डियर केवी सर में हम आज आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताएंगे। रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में आपको रिपोर्ट राइटिंग दिया जाता है और उसके लिए कुछ मार्क्स होते हैं। क्या आपको डर लगता है रिपोर्ट राइटिंग से? अगर डर लगता है तो डरिए मत, क्योंकि डियर केवी सर लेके आए हैं ऐसे टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले बता दूं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है। रिपोर्ट राइटिंग कहां कहां होता है, किस किस के लिए रिपोर्ट लिखा जाता है। रिपोर्ट होता है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है और एक मैगजीन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, मीटिंग रिपोर्ट या एम्प्लॉयज रिपोर्ट, जो कुछ कंपनी में कोई लोग काम करते हैं और हर हफ्ते में उनको अपने बॉस को कोई रिपोर्ट देना पड़ता है। वो एम्प्लॉयज रिपोर्ट, मीटिंग रिपोर्ट, कोई एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उस बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करना है। पुलिस रिपोर्ट, कहीं पर एक इंसिडेंट हुआ उस बारे में पुलिस में जाके एक रिपोर्ट करना है। मैगजीन रिपोर्ट, कोई एक मैगजीन है, वो मैगजीन के लिए आप कुछ रिपोर्ट लिख के भेजेंगे, या न्यूज़पेपर रिपोर्ट, किसी भी इंसिडेंट या किसी भी फंक्शन के बारे में आप रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट किस किस चीज की होती है? बेसिकली रिपोर्ट होती है थेफ्ट की, कहीं पर चोरी हो गई तो वो चोरी के लिए हमें पुलिस में रिपोर्ट करना है, या चोरी का न्यूज हमें बनाना है तो न्यूज़पेपर में देना है, वही रिपोर्ट हो गया। रॉबरी, कहीं पर डकैती हो गई तो उस काम का रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट हम पुलिस में करेंगे या कोई न्यूज़पेपर में करेंगे। और एक्सीडेंट, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट का भी कुछ रिपोर्ट, कैसे हुआ, कहां हुआ, वही एक रिपोर्ट करना है। फुटबॉल मैच, कहीं पर एक फुटबॉल मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, कोई क्विज कंपटीशन हुआ, उसका रिपोर्ट। फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देखो आपके गांव में भी फंक्शंस होते होंगे, आपके स्कूल में फंक्शंस होते होंगे। आपके स्कूल्स में कोई फेयरवेल, जब क्लास 10th के बच्चे निकल जाते हैं तो निकलने के टाइम, मैट्रिक देने के टाइम वो फेयरवेल करते हैं। तो ऐसे ही फेयरवेल प्रोग्राम हुआ, कोई सरस्वती पूजा हुआ, कोई अदर इवेंट्स हुआ, कुछ भी, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हुआ आपके स्कूल में, एनीथिंग, सबके बारे में आपको रिपोर्ट लिख सकते हैं आप। तो रिपोर्ट लिखते हैं कैसे एक्चुअली, क्या क्या टिप्स होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं और कैसे अच्छा मार्क्स निकाला जाता है रिपोर्ट में, मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट सबसे पहले देखो, दो टाइप के इवेंट होते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा। रिपोर्ट दो तरीके के ही लिखे जाते हैं। देखो, चोरी हुआ, बुरी बात है, बुरा हुआ। रॉबरी हुआ, बुरी बात है, बुरा हुआ। एक्सीडेंट हुआ, बुरी बात है, बुरा हुआ। और ये बैड रिपोर्ट्स में जाते हैं ये। और फुटबॉल मैच मतलब अच्छा इवेंट है, ये अच्छा काम हुआ है तो इसको गुड रिपोर्ट में हम लिखते हैं। और फंक्शन, कोई फंक्शन हुआ तो फंक्शन एक अच्छा इवेंट है, तो या गुड या बैड, दोनों ही तरीके के होते हैं। बहुत सारे इजी ट्रिक्स हैं जो आपको रिपोर्ट लिखने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो है कि आपको ये जो घटनाएं हुई, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ या फुटबॉल मैच हुआ, कोई फंक्शन में जो भी हुआ, क्या हुआ, कहां पे हुआ, उसका क्लियर इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है वो इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर आज इतने तारीख को देखो, डेट इतना, टाइम इतना, जगह ये, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट, फंक्शन हुआ तो फंक्शन, सब दिया होता है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और यह वीडियो क्लियरली देखने के बाद मुझे भरोसा है कि आप रिपोर्ट राइटिंग इजीली लिख पाओगे। एक रिपोर्ट लिखने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, चलो एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में क्या किसने ऑर्गेनाइज किया था, कहां हुआ था, कितने टाइम से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, सब इंफॉर्मेशन आप प्रॉपरली कलेक्ट कर लो। सबसे पहले फर्स्ट बात वो है। काम 2 नंबर में आपको प्रैक्टिकली हैपेंड चीज ही लिखना है, मतलब वो फंक्शन में क्या क्या हुआ सिर्फ वही लिखना है। आप अपने मनगढ़ंत बातों को रिपोर्ट में जगह मत देना, जो हुआ है इवेंट में वही लिखना है और अपना ओपिनियन मत देना। आप वहां जो हुआ था सिर्फ वही लिखना, और जो भी लिखोगे आप पास्ट टेंस में लिखना है, क्योंकि जो रिपोर्ट करोगे आप, वो तो आप पहले जाओगे उस जगह में, तो वो देखोगे, देखने के बाद आके घर में बैठ के लिखोगे और कहीं पर भेजोगे ना, तो ये क्या हुआ, आप कहीं पर गए, वो प्रोग्राम देखा, देख के आके घर में बैठ के लिखे, मतलब आप पास्ट इवेंट को लिख रहे हैं ना, बीते हुए कुछ समय के को याद करके आप लिख रहे हैं रिपोर्ट, तो पास्ट इवेंट में होगा। अगर किसी को वॉइस क्लियरली पता है तो आपको मैं बता दूं कि आप पैसिव वॉइस में ज्यादातर रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं। और आपको अगर वॉइस पता नहीं है तो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है उसमें वॉइस पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, और जितना भी हो सके सिंपल लैंग्वेज यूज करो, क्योंकि लैंग्वेज
जितना टफ करोगे उतना टफ होता जाएगा। तो एकदम इजी लैंग्वेज, इजी वर्ड्स, इजी सेंटेंसेस यूज करो ताकि रिपोर्ट वेरी इजीली करेक्टली आप लिख सको। और जब रिपोर्ट लिखोगे तब एक हेडिंग तो चाहिए, नाम एक चाहिए रिपोर्ट का। तो नाम लिखते वक्त एक बात आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग लगभग आप सके तो कैपिटल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखना। और हेडिंग ऐसा होना चाहिए कि हेडिंग को देखते ही पता चले कि रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है। हेडिंग देखते ही वो पढ़ने वाले को पता चलना चाहिए कि लगभग ये रिपोर्ट में ये चीजें शामिल है। चलो, ए रोड एक्सीडेंट इन नेशनल हाईवे 87, तो मतलब क्या है कि 87 नंबर नेशनल हाईवे में रोड एक्सीडेंट हुआ है, वो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये एक्सीडेंट रिलेटेड रिपोर्ट है। तो हेडिंग में ही प्रॉपरली वो चीज होनी चाहिए। और रिपोर्ट को आप कम से कम 100 से 150 तक सिमट देना है, ज्यादा से ज्यादा 180-200 के अंदर लिखना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 100 से 150 तक ही सीमित कर दें उस रिपोर्ट को। अब चलो रिपोर्ट के बारे में कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं। कोई एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको अभी कि इजीली आप लिख सको। हर एक रिपोर्ट में आपको पूछे जाते हैं कि आपको देखने को मिलता है कि कुछ एक इवेंट, चलो एक एनुअल डे फंक्शन हुआ, क्या हुआ, व्हाट, क्या हुआ, व्हाट एनुअल डे फंक्शन, कब हुआ, व्हेन, कब हुआ, इतने तारीख को हुआ, हुए कहां हुआ, कहां हुआ, कोई एक जगह में हुआ, कोई स्कूल में हुआ, कोई कॉलेज में हुआ, कहीं पर हुआ। तो अब टाइम, व्हेन में टाइम भी आएगा, कितने टाइम में हुआ या कितने टाइम से कितने टाइम तक हुआ। तो ये सब चीजें, हु किसने किया, हु ऑर्गेनाइज दिस, किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये सब चीजें आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये सब चीजों का आंसर फर्स्ट में देना होगा रिपोर्ट में। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे हाउ, वो फंक्शन कैसे हुआ। तो एक इजी ट्रिक है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब देखो, जो कोई भी रिपोर्ट हो उसमें कुछ कॉमन लाइंस होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक हेडिंग लिखना होता है। चलो, कुछ इवेंट हुआ, एक फुटबॉल मैच हुआ, चलो वो फुटबॉल मैच के बारे में आपको रिपोर्ट करना है। आपको हिंट्स दिए जाते हैं एग्जाम में, हिंट्स जो क्वेश्चन में होता है, इतने टाइम में इस जगह में हुआ, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इस तारीख से इस तारीख तक चला। तो सब कुछ आपको हिंट्स क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। अगर नहीं दिया तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। तो चलो, ए फुटबॉल मैच वाज कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन न्यू दिल्ली। सो आप कोई भी अच्छा एक टाइटल बना लो और लिख दो। और लिखते वक्त एक बात याद रखना, सिंपली इजीली लिखना। आप कोई न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिख रहे हो, आप स्टूडेंट हो, एक एग्जाम के लिए लिख रहे हो, तो सिंपली लिखना आप। तो आप कहां से, रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट किया, क्योंकि रिपोर्ट कौन कर रहा है, एज ए रिपोर्टर आप कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो एज ए रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, एज ए रिपोर्टर ऑफ द असम ट्रिब्यून, तो आप यहां पर रिपोर्टेड बाय XYZ TIO, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया आप लिख देना। अगर आप रिपोर्टर द असम ट्रिब्यून के हैं तो XYZ द असम ट्रिब्यून रिपोर्टेड बाय। हेडिंग लिखा आपने, रिपोर्टेड बाय लिखा, लेकिन याद रखना अपना नाम मत लिखना, क्योंकि एग्जाम में नाम लिखना गलत है। उसके बाद आप क्या लिखना, न्यू दिल्ली, आप जहां से रिपोर्ट कर रहे हो, जहां हुआ है वो जगह का नाम क्वेश्चन में जहां पर दिया है उस जगह का नाम लिखना, और जो डेट दिया गया है वो डेट लिखना। उसके बाद आपका ये कंक्लूड, हेडिंग, रिपोर्टेड बाय और ये न्यू दिल्ली, ये डेट, इतना लिखने से आपको लगभग 1 मार्क तो मिलना तय है, 1 से 2 मार्क आपको मिलेंगे। उसके बाद जाए हम रिपोर्ट लिखने में, तो क्या हर एक इवेंट में, जो भी इवेंट हो, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ तो इवेंट हुआ है, क्या इवेंट हुआ है वो लिखना है। अब देखो, किसने ऑर्गेनाइज किया था वो लिखना है, कब हुआ था ये लिखना है, कहां हुआ था ये लिखना है। ये सब चीजें हर एक रिपोर्ट में होती है। जो भी स्टूडेंट हो वो कहीं ना कहीं तो होता है, किसी न किसी तो से तो ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो कुछ तो होता है वहां पर। सब कुछ एकदम इजी है। तो लिखो व्हाट इवेंट, क्या इवेंट है। चलो, ए फुटबॉल मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया था, द फुटबॉल क्लब ऑफ न्यू दिल्ली। चलो, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है तो क्लब का नाम जो दिया होता है इसी से लिखना। तो ए फुटबॉल मैच वाज, और फुटबॉल टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फुटबॉल क्लब ऑफ न्यू दिल्ली
ऑन ऑन कितना तारीख है वो आपको लिखना है, और एट कहां पर लिखना है, न्यू दिल्ली का कोई एक आपको फील्ड का नाम लिखना है, वो फील्ड भी यहां पर दिया हुआ होता है, उसी को आपको लिखना है कि कहां पर हुआ। ए फुटबॉल टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द न्यू दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन ऑन 25th कितना है 19th May 2021 एट द प्लेग्राउंड ऑफ द एसोसिएशन। सपोज वहीं पर किया गया है, एट न्यू दिल्ली लिखने से भी होगा, लेकिन वहां पर जो हिंट से इजीली उतना लिखो। उसके बाद अब एक लाइन खत्म, इसमें भी आपको मार्क मिलेगा। ये जो इंफॉर्मेशन आपने दिया, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया ना, इसमें भी आपको लगभग 1 से 1.5-2 मार्क मिल जाएगा। अब देखो, द इवेंट वाज स्टार्टेड एट, जो भी इवेंट हो कहीं से तो शुरू होता है किसी एक समय में, चलो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, शाम को 4 बजे खत्म हुआ, तो द इवेंट वाज स्टार्टेड एट 9 AM एंड लास्टेड टिल, कब खत्म हुआ, चलो 4 बजे खत्म हुआ, तो द इवेंट वाज स्टार्टेड एट 9 AM एंड लास्टेड टिल 4 PM। अब देखो, मेनी पीपल, अब फुटबॉल मैच देखने कौन जाता है, ऑडियंस, मेनी ऑडियंस पार्टिसिपेटेड इन इट, बहुत सारे ऑडियंस फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री, मेनी पीपल ऑल अराउंड द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इट, मेनी ऑडियंस पार्टिसिपेटेड इन इट, जो भी इवेंट है वैसे ही मिला के लिखना है। अब देखो नेक्स्ट लाइन आएगा, आपने एक काम कर दिया, ये एक पैराग्राफ खत्म। अब दूसरा पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि उस इवेंट कैसे हुआ, इवेंट तो आपने बता दिया, अब कैसे हुआ, वहां पर कोई फुटबॉल टीम आया और एक टीम आया कि ऐसे शुरू हुआ, तो देखो व्हाट हैपेंड। अब देखो हिंट्स में वो भी दिया होता है, सुबह 9 बजे से फुटबॉल मैच शुरू हुआ और उसके बाद 4 बजे खत्म हुआ। इन द फुटबॉल टूर्नामेंट टोटल 6 teams participated from all over India and the team, कोई तो फाइनल में पहुंचेगा, तो the team from Rajasthan and Assam reached in final and finally the team Assam wins by 2-0 गोल्स। तो आसाम ने 2 गोल कर दिए और राजस्थान ने कोई गोल नहीं किया, ऐसे ही आसाम ने खेल को जीत लिया। एंड अब खेल खत्म हुआ तो कोई मैन ऑफ द मैच रहेगा, तो मैन ऑफ द मैच वहां पर कौन हुआ, फाइनली 3 गोल करने के बाद 3 गोल करने के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। द पर्सन मनोज दीक्षित वाज chosen from Rajasthan, chosen as man of the match, as he scored 3 goals for his team in the whole tournament। ऐसे आप इवेंट के बारे में क्या क्या हुआ आप लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है कि आप खुद का ओपिनियन मत लिखना यहाँ पर। एज रिपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजर, एज रिपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजर, लास्ट लाइन होगा ये, एज रिपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजर द इवेंट वाज वेरी सक्सेसफुल, इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे ही आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप एक रिपोर्ट को कवर कर सकते हो। अब देखो ये एक अच्छा इवेंट के बारे में हमने लिखा है, स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, सेम ऐसे ही लिखना है, हेडिंग ए फेयरवेल सेरेमनी इन डैश 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 स्कूल, स्कूल का नाम लिख दिया, रिपोर्टेड बाय XYZ। अब डेट लिखना और प्लेस लिखना, जो स्कूल जहां पे है उस प्लेस का नाम लिखना। What event? A farewell ceremony was organized by the students of class 10 on 9th February 2021 at this school. Full stop. एक काम खत्म। The event was started at 9 AM and lasted till 4 PM. Many students and teachers of this school participated in this event. ये आपका एक काम खत्म, लगभग एक ही जैसा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, वो फेयरवेल फंक्शन कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। अब देखो कोई भी फंक्शन हो, वहां पर कोई तो लेक्चर देता है, कोई तो डांस करता है, तो कोई चीफ गेस्ट होता है। आपने एक काम करो कि वहां पर चीफ गेस्ट के बारे में कुछ कहा है, डांस के बारे में कहा है तो हिंट से लिखो, अगर नहीं कहा है तो लिखो कि इन द फेयरवेल सेरेमनी
many students performed their dance. The students of class 10 shared their lecture and their वो जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे उनका जो वो रहा है एक्सपीरियंस रहा है, shared their experience of last previous years while they were studying in these schools. They shared with their teachers and students. They thanked the teachers who taught them for their better future. तो ऐसे लिखो. उसके बाद एक्स टीचर कोई चीफ गेस्ट वहां पर बुला लो. तो ये मनोज गोस्वामी एक्स टीचर एक्स प्रिंसिपल ऑफ दैट school of that day school was the chief guest here, and the student felicitated him. The chief guest delivered his valuable lecture and suggested them for where a good exam, how to write a good exam. So ये ऐसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, आप थोड़ा छोटकरी में आप वो लिख दो. उसके बाद एज रिपोर्टेड बाय द प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल से आप पूछो कि आपका इवेंट यहाँ पर कैसा हुआ, तो as reported by the principal shared his opinion that the event was very successful and they are very happy that the student of class 10 has done a very well organized farewell ceremony. वो प्रिंसिपल बोलते हैं, आप नहीं बोलेंगे. तो ये खत्म. अब देखो एक बैड इवेंट के बारे में हम जाते हैं. बैड इवेंट कैसे लिखा जाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ. चलो अब एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा चेंज होता है क्योंकि एक्सीडेंट कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता है. तो सिंपली क्या करना है, एन हॉरिबल रोड एक्सीडेंट. ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट वाज ऑकर्ड. अब बाय होम नहीं होगा, किसके द्वारा, ये नहीं होगा. ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट वाज ऑकर्ड ऑन 2nd of February at around 2:30 p.m. on National Highway 37 near XYZ police station. तो आपने वो लिख दिया सिंपली, क्या हुआ, कहां हुआ. अब वहां पर कैसे एक्सीडेंट हुआ, हाउ इट ऑकर्ड, वो लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ में. सो आपको हिंट्स दिया जाता है कि एक बस इधर से जा रहा था, एक बस इधर से आ रहा था, दोनों ने टक्कर मारी और उसके बाद वहां से 2 पैसेंजर्स या 2 लोग स्पॉट डेड हो गए और बाकी को नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. और कोई क्रिटिकल कंडीशन में है या कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, वो सब दिया हुआ होता है. अब आप लिखो कि ए बस कमिंग फ्रॉम गुवाहाटी टू डिब्रूगढ़ एंड अनदर बस गोइंग टू Nagaon from Tezpur crashed into each other. तो एक दूसरे के साथ क्रैश हो गए और उसके बाद ये घटना हुआ. तो ऐसे ही आप सिंपली लिख दो, सिंपल लैंग्वेज में लिख दो. और मेनी पीपल्स वेयर रेस्क्यूड सेफली बट अनफॉर्चुनेटली 3 passengers from the bus died on the spot and 3 or 4 critically injured are sent to the nearest hospital for better treatment. As per the report of an eyewitness. अब वो तो घटना किसी ने देखा होगा या नियरेस्ट पीपल ने देखा होगा, तो आप उनका रेफरेंस देके आप लिखोगे as per the report of an eyewitness. क्या हुआ कि the bus was in a very high speed and it loses its control over it. तो ऐसे में ही आप अपना रिपोर्ट खत्म कर सकते हो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं. लेकिन एक बात याद रहे, आपको जो भी एग्जाम में हिंट्स दिया होता है वो आप जरूर कवर करें. वो हिंट्स, हर एक हिंट्स के लिए में दिए गए तरीके से ही आपका रिपोर्ट बनाएं. हिंट्स से बाहर मत जाएं. अगर जाएं भी तो अपने बारे में कुछ मत लिखें, अपना ओपिनियन मत लिखें. तो ऐसे ही आसानी से आप लोग एग्जाम में रिपोर्ट कवर कर पाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग लिख पाएंगे. मैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो एग्जाम में आए हैं पिछली बार, HSLC एग्जाम में आए हैं, हायर सेकेंडरी एग्जाम में आए हैं, या आपको क्लास 9 या क्लास 11 में आए हैं. और रिपोर्ट के बारे में हम बताएंगे आपको. रिपोर्ट के क्वेश्चंस कुछ लेके आएंगे और वो रिपोर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग को. बने रहना हमारे साथ, क्योंकि आपके लिए हम हर एक क्वेश्चंस को इजी बनाते हैं और एक स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए हमने ये एक प्रयास किया है. तो
मुझे आशा है कि आप लोग भी हमारे इस यात्रा में शामिल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।